अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस चैनल पे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स ही डिस्कस करते हैं और उसी के हवाले से हम मार्केट फोरकास्ट भी करते हैं और वही कॉन्सेप्ट्स हम सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पे और उस डिस्कॉर्ड की जो मेंबरशिप है वो पब्लिकली हमेशा ओपन नहीं रहती, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे हमारे जो कोलीग्स हैं जो सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग को बिल्कुल स्क्रैच से, उनको 100% अटेंशन और फोकस से एक चीज़ को समझाया जाए, सिखाया जाए। तो इस वजह से एक ख़ास फोकस और टाइम रिक्वायर्ड होता है जो कि हम अपने तमाम मेंबर्स को देते हैं। करंटली हमारा बैच नंबर 5 जो है वो इन प्रोग्रेस है और उम्मीद है कि साल के आखिर में हमारा बैच 6 या मे भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम बैच 6 अनाउंस करें। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए, वो हमारे चैनल के साथ बंधे रहिए। इंशाल्लाह जैसे ही डिस्कॉर्ड मेंबरशिप ओपन होगी, आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपके पास लेफ़्ट कॉर्नर में चैनल का होम पेज आ रहा है, इसमें पोस्ट सेक्शन जो है यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जैसे कि प्रीवियसली भी आपको इन्फॉर्म किया गया था अबाउट प्रीवियस रजिस्ट्रेशंस। तो हमारी 3 महीने पहले बैच 5 स्टार्ट हुआ था, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2026 के एंड पे या 2027 में हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो अनाउंस हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहें तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप ओरिजिनल सोर्स से सीखना चाहें तो आईसीटी का अपना चैनल भी मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहाँ से भी सीखना चाहें तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। हम इस चैनल पे सेम कॉन्सेप्ट्स को उर्दू ज़ुबान में सिखाने की या समझने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं गोल्ड और सिल्वर के एनालिसिस के ऊपर। इस वक्त आप देखिए आपके सामने गोल्ड एंड सिल्वर का 3 मंथ का चार्ट मौजूद है। 3 मंथ के फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट ऑलरेडी ट्रेड कर रही है, गोल्ड की प्राइस भी और सिल्वर की प्राइस भी। 6 मंथ चार्ट पे अगर हम देखें तो 6 मंथ का फेयर वैल्यू गैप में अभी तक गोल्ड ने ट्रेड नहीं किया है, जबकि सिल्वर ऑलरेडी 6 मंथ के फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से हमने वीकली टाइम फ्रेम पे ये डिस्कस किया था कि हमारे पास वीकली कैंडल के लोज के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसको कहा जाता है एसएमटी डाइवर्जेंस। और एसएमटी डाइवर्जेंस के हवाले से हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट बुलिश रहना चाहती है तो किसी एक मार्केट को, जैसा कि भी हमें नज़र आ रहा है कि गोल्ड एसएमटी का लो जो है उसके नीचे ट्रेड नहीं कर रही है, बल्कि इसके काफ़ी करीब आने के बाद रिजेक्शन ले रही है। अगर गोल्ड ये लो को वॉयलेट नहीं करता या इसके नीचे ट्रेड नहीं करता, तो सिल्वर का इस लो से नीचे ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं है। और अब इसके बाद हम बेरिश पीडी एरेज यानी कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को अगर वॉयलेट होता हुआ देख लेते हैं, तो ये हमारे पास एक बुलिशनेस की कंफर्मेशन होगी। तो अब डिस्कस करते हैं कि अभी हमारे पास नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या मौके एक्सपेक्टेड हैं। तो आप देखिए कि वीकली फेयर वैल्यू गैप जो ऑलरेडी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, आप इस फेयर वैल्यू गैप में ये जो 6 अक्टूबर को क्रिएट हुआ था फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने बॉडीज़, कैंडल की बॉडीज़ यहाँ पे क्लोज करते हुए आपको नज़र आ रही हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और इसी एरिया से पिछले 3-4 हफ्तों से मार्केट रिजेक्शन ले रही है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट एरिया, इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेते हुए हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको ब्रेक करना शुरू करेगी। अगर ऐसा नहीं करती और मार्केट इस लो से नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो हमने एक चीज़ तो स्टार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस की है कि 6 मंथ का टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप
में मार्केट ने अभी ट्रेड नहीं किया है। तो ये जो भी हमने कंफर्मेशन जो डिस्कस की है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसका पर्पज़ ये कि हम देखना चाह रहे हैं कि क्या मार्केट विलिंग है 6 मंथ के फेयर वैल्यू गैप में आने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाती है और 3 मंथ टाइम फ्रेम तक के फेयर वैल्यू गैप्स में मार्केट ऑलरेडी ट्रेड कर चुकी है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इतनी काफ़ी है या मार्केट अभी भी फर्दर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या इम्बैलेंसेस को फर्दर बैलेंस करना चाहती है। तो इसकी कंफर्मेशन हमें SMT की फॉर्म में एक मिल रही है। अब अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश PDA रेज के ऊपर नज़र रखें तो हमें वहाँ से भी कंफर्मेशन मिल सकती है कि बेरिश PDA रेज कितने इन्वर्ट होकर बुलिश PDA रेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सिल्वर ऑलरेडी हमारे पास लो से नीचे ट्रेड कर चुका है। गोल्ड ने फिलहाल डिनाई कर दिया कि वो अभी इस लो से नीचे ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब आने वाले 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 29 जुलाई को हमारे पास FOMC स्टेटमेंट और फेडरल फंड रेट अनाउंस होने जा रहा है। 29 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए ये 2 हफ्ते इंतज़ार करना हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब है। इस दौरान अगर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कोई स्कैल्पिंग के सेटअप्स या स्मॉल रेंज के सेटअप्स अगर आपको मिल जाते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीक TGIF जो कि थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे, जो कि वीकली कैंडल की रिट्रेसमेंट कहलाती है, उसको हमने ट्रेड भी किया अपनी कम्युनिटी के साथ, उसका सेटअप को डिस्कस भी किया और हम इस वीकली रिट्रेसमेंट में अच्छे पे कलेक्ट करने के अंदर हम कामयाब भी हो गए। तो इस तरह की हम डिफरेंट ट्रेड आइडियाज़ या स्कैल्पिंग सेटअप्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक मार्केट हमें कुछ अच्छी कन्फर्मेशन नहीं दे देती कि अब मार्केट ने बेरिश से बुलिश या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ का सफ़र शुरू कर दिया है, तब तक हमें इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर है। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमें करीब तरीन क्या नज़र आ रही है अगर हम समझते हैं कि मार्केट बेरिश है। तो आप देखिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी साबित हो सकता है। अब ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप मैंने क्यों मार्क किया है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस है। वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड करते हुए हम फेयर वैल्यू गैप हमेशा मार्क करते हैं और नीचे हमें यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। तो कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3 यानी कि कैंडल नंबर 1 का लो एंड 3 के हाई के बीच में फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस इंक्लूड कर लिया जाए तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो इस फेयर वैल्यू गैप ये हमारे पास करीब तरीन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अब अगर गोल्ड ने हमारे पास ये लिक्विडिटी जो प्रीवियस वीक का लो था उसके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, अगर ये लिक्विडिटी काफ़ी है तो नाउ हम ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि मार्केट हमारे पास स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड करने के बाद इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ सफ़र शुरू कर सकती है। ये एक अच्छी प्रोबेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। अगर मार्केट अभी फ़िलहाल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ सफ़र नहीं करती और SMT के लो को टारगेट करती है, देन हम बुलिशनेस के लिए हम दोबारा इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि अब हमारे पास बुलिशनेस कब आ रही है। तो अगर ये बुलिशनेस ये सेटअप अगर हमारे पास होल्ड कर रहा है तो हम फिर अनकरीब मार्केट को इस स्विंग हाई जो कि 4200 का लेवल और उसके बाद वीकली फेयर वैल्यू गैप जो कि 4300 से लेके 4500 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास प्राइस रेंज बनती है, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट या मार्केट अपनी ये बुलिश लेग को इनिशिएट कर सकती है। उसी तरह सिल्वर के ऊपर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ऑलरेडी सेल साइड लिक्विडिटी पर्ज कर चुकी है ये वाली, और इसके बाद अब हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमें यहाँ पे करीब तरीन कौन सी नज़र आ रही है, तो हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है जिसमें मार्केट इसकी तरफ सफ़र शुरू कर सकती है, या फिर इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट वीकली फेयर वैल्यू गैप ये भी मौजूद है जिसकी तरफ मार्केट जा सकती है, जो कि 69 से $75 की प्राइस वैल्यू
या फिर 62 से 64 डॉलर्स की प्राइस वैल्यू है सिल्वर के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर के रिलेशनशिप का चार्ट भी देखते हैं। यहां पर भी आप देखिए तो हमारे पास 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बहुत करीब है अपने बेरिश फेयर वैल्यू गैप के, जो कि हमारे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी है। मार्केट ने अभी इस एरिया में ट्रेड नहीं किया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ 6 मंथ टाइम फ्रेम मार्केट ने, क्योंकि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप एक क्रिएट किया था सिल्वर एंड गोल्ड के रिलेशनशिप के चार्ट पे, और इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने वॉयलेट किया था और इन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो सकी थी और मार्केट दोबारा इससे नीचे ट्रेड कर रही है। तो नाउ वी एक्सपेक्ट के मार्केट 75 डॉलर्स की प्राइस रेंज तक जा सकती है। अब गोल्ड एंड सिल्वर के रिलेशनशिप का चार्ट का मतलब क्या है कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड बराबर है मौजूदा 71 आउंसेस ऑफ सिल्वर के, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्राइस 1 आउंस ऑफ गोल्ड 75 आउंसेस ऑफ सिल्वर तक या 84 आउंसेस ऑफ सिल्वर तक भी जा सकती है बिफोर मार्केट अपने सेल साइड लिक्विडिटी लेना शुरू करती है। इस चार्ट के मुताबिक तो मार्केट इतना रिट्रेसमेंट कर सकती है, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर मज़ीद थोड़ा बहुत बेरिश हो सकते हैं। तो हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर के ओरिजिनल चार्ट के ऊपर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारे पास जो करीब 3 मिटिगेशन ब्लॉक सिल्वर के चार्ट के ऊपर जो मौजूद है वो है हमारे पास ऑलमोस्ट 54 डॉलर्स का प्राइस रेंज। तो 54 डॉलर्स टू 50 डॉलर्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट टैप कर सकती है, जिसको अभी तक मार्केट ने टैप नहीं किया है। और बीटीसी का चार्ट भी आप देखिए तो बीटीसी ने भी, मार्केट ने इस वक्त काफ़ी सारी लिक्विडिटी बाय साइड पर्ज करने के बाद इंपॉर्टेंट एक फेयर वैल्यू गैप है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, जिससे मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है। तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो है 49 डॉलर्स, और हमने एक डिटेल प्रीवियसली एनालिसिस किया था बीटीसी का, जिस पे हमने एक्सपेक्टेशन सेट की थी कि मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 45,000 डॉलर्स की प्राइस रेंज तक भी आ सकती है। एज पर आईसीटी मार्केट इससे भी नीचे आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हमें 45 डॉलर से के नीचे कोई इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप या कोई इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक तो नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर 45 डॉलर से नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो इंशाल्लाह फिर इसको दोबारा एनालाइज करेंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट ने सिंस मंथली फेयर वैल्यू गैप जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, इसके नीचे ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले ली है। तो नाउ वी वुड एक्सपेक्ट के मार्केट अब सेल साइड लिक्विडिटी ऑफ 49,000 तक ट्रेड करना शुरू करेगी। मार्केट एक दफ़ा दोबारा इस रेजिस्टेंस के मीन थ्रेशोल्ड तक बिल्कुल आ सकती है अगर मार्केट का इरादा है रिट्रेसमेंट का, लेकिन उसके बाद वैसे तो एक दफ़ा मार्केट मीन थ्रेशोल्ड तक आ चुकी है। अगर हम इस मीन थ्रेशोल्ड की लाइन ड्रॉ करें तो हमें पता नज़र आएगा कि मार्केट ऑलरेडी मीन थ्रेशोल्ड को टैप करने के बाद मार्केट रिएक्शन ले चुकी है। तो फर्दर अब अगर मंथ हमारे पास एक नया फेयर वैल्यू गैप बेरिश क्रिएट करता है तो देन नेक्स्ट मंथ प्रॉब्ली मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके फिर बेरिश होगी, या हो सकता है कि 29 ऑफ जुलाई वाले दिन ही मार्केट ये वाली लिक्विडिटी पर्ज कर ले। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है गोल्ड एंड सिल्वर और बीटीसी के साथ। उम्मीद है कि जो हमने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपको फ़ायदा हुआ होगा इस एनालिसिस से। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।